अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बेटा बेशक आप बीएड जो है 1.5 ईयर के स्टूडेंट हैं या 2.5 ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर जो ये सेमेस्टर चल रहा है ऑटम 2021 इसके आप स्टूडेंट हैं और 8613 आपका कोर्स कोड है, तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप लोग जो है पूरी तरह से रहनुमाई हासिल कर सकें कि कैसे जो है 8613 को आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो अपनी वर्कशॉप से पहले देख रहे हैं जो कि 8613 की है, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर आप लोगों की 8613 की वर्कशॉप हो चुकी है, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो तब भी ये वीडियो आपकी रहनुमाई करेगी बाकी जो 8613 का काम करने के हवाले से जो है आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रोडक्ट 8613 होंगे कि 8613 के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, हमने जो है वो पास ही से किस तरह से कर सकते हैं, कि क्या क्या काम हमारे ड्यूरिंग 8613 करना ज़रूरी है। फिर इसकी जो 6 डेज़ की वर्कशॉप होती है उसके बारे में बातचीत करेंगे कि उसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से बात होगी। थीम एंड सब थीम ऑटम 2021 के जो हैं उन पे बात करेंगे, और फॉर्मेट ऑफ थीसिस क्या होगा ऑटम 2021 में, उस पे बातचीत होगी। सबसे पहले जी कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहला कंपोनेंट ये है कि आपने वर्कशॉप लेनी है। अगर आप वर्कशॉप नहीं लेते, किसी वजह से आपके डैशबोर्ड पे वर्कशॉप आई और आपको पता नहीं चला, तो इसका मतलब ये है कि आप 8613 जो है उसको पास नहीं कर पाएंगे अगर आप वर्कशॉप नहीं लेंगे। इवन वर्कशॉप में अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी, उस सूरत हाल में भी आप जो है वर्कशॉप की अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से भी आप जो है इस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 80% जो है वो मार्क्स होना ज़रूरी हैं, 80% जो है आपकी अटेंडेंस होना ज़रूरी है वर्कशॉप के दौरान। और वर्कशॉप की अटेंडेंस जो है वो इस तरह से काउंट की जाती है कि जितना टाइम जो है आप 6 डेज़ में जितने मिनट्स जो है वर्कशॉप अटेंड करेंगे, उस हिसाब से जो है वो परसेंटेज निकाली जाएगी आपकी। टॉपिक अप्रूवल जो है वो ड्यूरिंग आपने वर्कशॉप कराना होता है। थीसिस के राइटअप के बारे में आपके जो रिसोर्स पर्सन होंगे वो आपको बताएंगे कि थीसिस का राइटअप आपने कैसे करना है। थीसिस की सबमिशन ज़रूरी है। तो वर्कशॉप के दौरान आपने ये वाले जो है, एक तो वर्कशॉप अटेंड करनी है, उसका पता होना ज़रूरी है कि कब से स्टार्ट हो रही है और कब तक चलेगी। वर्कशॉप जो है वो 17 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। पहला बैच 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगले 2 वीक्स में भी 8613 की वर्कशॉप्स चलती रहेंगी, तो आप लोग बाकायदगी से अपना डैशबोर्ड जो है वो चेक करते रहें। जब आपको पता चल जाए कि जो आपकी वर्कशॉप अपीयर हो गई है, फिर आप अपनी अटेंडेंस जो है उसमें मेक श्योर करें कि आप जो है ज़्यादा देर उसमें जो है अपनी अटेंडेंस दे सकें, आपकी परसेंटेज कम ना हो जाए। टॉपिक अप्रूवल जो है वो आपने ड्यूरिंग वर्कशॉप ही करवाना होगा, ठीक है। आप कोशिश करें कि आपका टॉपिक जो है रिसर्च थीसिस का टॉपिक ड्यूरिंग वर्कशॉप आपके कोऑर्डिनेटर के साथ, सुपरवाइज़र के साथ जो है, कोऑर्डिनेटर नहीं बल्कि सुपरवाइज़र जो है आपके रिसोर्स पर्सन ही होंगे, उनके साथ जो है आप बातचीत करके अपना टॉपिक जो है वो अप्रूव करवा लें। थीसिस के राइटअप के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो अपने रिसोर्स पर्सन से पूछ लें। सबमिशन ऑफ थीसिस जो है वो आपकी इन टाइम होनी चाहिए, ठीक है जी। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है जो कि 8613 के पास करने के लिए ज़रूरी हैं। फिर 6 डेज़ की जो वर्कशॉप होगी उसमें डे 1 जो है उसमें जो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस होंगी कि रिसर्च क्या है, एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर उसके साथ साथ हम आपके ये जो 8613 का कोर्स है, इसमें जो रिसर्च कराते हैं वो एक्शन रिसर्च होती है, तो एक्शन रिसर्च के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, और आपके जो रिसोर्स पर्सन है आपको थीम्स और सब थीम्स के बारे में बताएगा जो कि ऑटम 2021 के होंगे, ठीक है जी। डे 2 की अगर हम बात करें तो उसमें एक्शन रिसर्च को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि एक्शन रिसर्च आपने करनी होगी, तो एक्शन रिसर्च के बारे में कंप्लीट मालूमात लेना और उसको अच्छी तरह से समझना आपके लिए ज़रूरी है। आप फोकस करें इस चीज़ के ऊपर कि आपको ड्यूरिंग वर्कशॉप जो है एक्शन रिसर्च की समझ आ जाए, उसमें कौन से डाटा कलेक्शन टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर बात होगी। फिर जो आपका डे 3 से डे 6 तक काम चलेगा, उसमें मेन काम ये होगा कि जो आपके
आपके सारे जो आपके बैच फेलोज़ होंगे, जो आपके क्लास आपके साथ ले रहे होंगे, रिसोर्स पर्सन जो है कोशिश करेगा कि उन बच्चों के जो है वो टॉपिक जो है वो सेलेक्ट करा दे, टॉपिक जो है वो अप्रूव कर दे कि किन टॉपिक्स पर उन्होंने काम करना है, ताकि जब 6 डेज़ की वर्कशॉप ख़त्म हो उसके बाद बच्चे जो हैं उस टॉपिक के ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दें, काम करना शुरू कर दें। इसी दौरान मोस्ट ऑफ द रिसोर्स पर्सन जो हैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। आप लोग ज़रूर उस ग्रुप का हिस्सा बनिए। जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं आपस में उस चीज़ पर डिस्कस करें, अपने रिसोर्स पर्सन के साथ इन टच रहें और उससे रहनुमाई हासिल करते हुए आप जो है अपने जो रिसर्च का प्रोजेक्ट है उसको तैयार करें। उसके बाद है जी थीम और सब थीम की बारी आती है। आपका जो हर सेमेस्टर होता है उसका डिफरेंट थीम और सब थीम होता है। आपने जो अपना थीम और सब थीम पे जिन पे काम करना है इस सेमेस्टर के अंदर, वो आपके ये वाले थीम सब थीम है। यहाँ पे मैंने उसे जो है बुलेट पॉइंट्स में और राइटअप में इसलिए नहीं रखा कि ये एक जो है डॉक्यूमेंट है जिस पे आप देख रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी का एक डॉक्यूमेंट है। 21 दिसंबर 2021 को जो है ये जारी हुआ था और उसमें बताया गया है कि आपके थीम और सब थीम क्या होंगे, और ये आपके 8613 का है। आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। ऑटम 2021 के लिए जो है ये थीम और सब थीम सेलेक्ट किए गए हैं और जो इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर हैं उनके सिग्नेचर मौजूद हैं। थीम जो है वो है जी डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन, ये थीम है। ठीक है, आपका टॉपिक जो है वो इस थीम से हट के नहीं होना चाहिए ऑटम 2021 के सेमेस्टर के अंदर। और उसके सब थीम क्या है, किन सब थीम्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, वो ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यूरियोसिटी, थॉट थ्रूआउटनेस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, डिटर्मिनेशन है, ओपन माइंडेडनेस है, पेशेंस है, एथिक्स हैं, थिंकिंग रैशनली है, ह्यूमिलिटी है। इन सब थीम्स के ऊपर जो है आप जो है काम कर सकते हैं। आपने क्या करना होगा, आपने पहले तो डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन को समझना होगा, जिसको साइंटिफिक एटीट्यूड को यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में डिफ़ाइन कर दिया गया है। आप इसको पढ़ लें, फिर आप इन सब थीम्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा सोचें और इनमें से कोई एक सब थीम सेलेक्ट करें और अपने जो है एक टॉपिक जो है वो डेवलप करें और उसको जो है अपने सुपरवाइज़र के साथ ड्यूरिंग वर्कशॉप ही डिस्कस करें और उसे जो है वो क्लियर कर लें। इस तरह से आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी कि किस तरह से जो है आपने काम को आगे लेके चलना है, और आपके जो सुपरवाइज़र हैं वो भी जो है वो इस चीज़ को समझ जाएंगे कि इस स्टूडेंट ने मेरे से ये टॉपिक अप्रूव करा लिया, अब मैंने इसको इस तरह से काम करवाना है। तो जहाँ तक फॉर्मेट की बात है और डेवलपिंग थीसिस की बात है, जो कि मैंने पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन में रखे हुए हैं, फॉर्मेट जो है वो भी ड्यूरिंग वर्कशॉप ही आपका रिसोर्स पर्सन आप लोगों के साथ शेयर कर देगा कि इस फॉर्मेट पे आपने काम करना है। तो उसमें जो है आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, 13 या 12-13 क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को आपने लिखना होगा, उनके आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है, तो आप जो है उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके अपने पास रखेंगे। और इस दफ़ा ऑटम 2021 के लिए आप लोगों का रिटन फॉर्मेट है, यानी हैंड रिटन आपने जो है वो अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे और उन्हें जो है वो फिर अपलोड करना होगा। इसके अलावा रिसर्च जब आप पूरी कर रहे हैं उस दौरान आप जो है अपने सुपरवाइज़र के साथ इन टच रहेंगे, उससे आगाह करते रहेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, और जितना आप काम कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी रहेगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है पेड वर्क की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, आप लोग जो है ख़ुद काम करें, क्योंकि अगर आपका ये वाली चीज़ जो है वो हाईलाइट हो जाती है, पता चल जाता है कि आपने पेड वर्क कराया है या कॉपीड वर्क है आपका, तो आप जो है इस कोर्स को पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स प्लेजरिज्म है। जाहिर है आप कहीं बाहर से काम करवाएंगे, कोई बंदा जो है सिर्फ आपके लिए काम नहीं कर रहा होगा, वो एक ही काम जो है वो 10, 12, 15, 20, 50, 500 लोगों को वही काम करके दे रहा होगा। बेशक वो हैंड रिटन है, बेशक वो जो है सॉफ्ट फॉर्म में है। जिस तरह से भी है आप कोशिश करें कि आप ख़ुद काम करें, बेशक उसमें गलतियां हों,
उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी गलतियाँ जो हैं बल्कि ये शो करती हैं कि आपने ख़ुद काम करने की कोशिश की है। एक एरर फ्री वर्क जो है वो किसी भी इस स्टेज पे किसी भी बच्चे का नहीं हो सकता। ये एक लर्निंग स्टेज है। आप जो है इसको जो है अपनी सीखने के लिए इस्तेमाल करें कि रिसर्च कैसे की जाती है, रिसर्च को सीखें। इंशाल्लाह ये इन द लॉन्ग रन भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा ये वाला काम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आपको मिलेंगी अपने इसी 8613 के हवाले से कमिंग डेज़ में। आप लोग जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस जो भी आती हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।